महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश में ये बात स्वीकारी है कि अगर शंकराचार्य जी का देहांत जल्दी नहीं हो जाता तो वो वेद प्रचार और वैदिक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करते, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो कार्य किया वो बौद्धों और जैनियों की जड़ उखाड़ने के लिए किया। इसी प्रकार रामानुजाचार्य ने जो दर्शन लिखे हैं, वो रामानुजाचार्य जी ने के जो दर्शन जो थे वो शंकराचार्य जी के खंडन और वैष्णव मत की प्रतिष्ठा करने के उद्देश्य से उन्होंने ग्रंथ लिखे थे। तो वो भी सैद्धांतिक भाष्य नहीं था, सांप्रदायिक था। फिर जो दार्शनिकों की परंपरा पड़ी चली, वो तो संप्रदाय प्रवर्तन हेतु से दर्शनों का अर्थ करने लगे, तो वहां पर ही समस्या आ गई। अब पश्चिम में संप्रदाय नहीं चला क्योंकि क्रिश्चियनिटी में दर्शन का कोई महत्व ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी में तो पोप ने बोल दिया वो फाइनल, तो वहां पे फिर उतना बौद्धिक विकास नहीं हो पाया दर्शनों की परंपरा का। क्रिश्चियनिटी में तो नहीं है, क्योंकि वो तो जीसस को सूली चढ़ा दिए। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी और उसके बाद उसको पूजने लगे, लेकिन अब जो चला गया था आदमी तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका। पाश्चात्य जो दर्शन वर्तमान में है वो सांख्य का ही विकृत रूप है, क्योंकि सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन था और सांख्य पूरे विश्व में पहुंचा था। अच्छा अच्छा, आप तो इसलिए आत्मा को तो मान एक सेकंड, आप आत्मा को तो मानते होंगे, आत्मा को मानते हम होंगे, मानते हैं, परमात्मा को भी मानते होंगे। अवश्य मानते हैं। अब इन दोनों शब्दों में देखिए, एक बात है कि दोनों में आत्मा है, लेकिन बस परम जुड़ा हुआ है। मतलब आत्मा की ही परम अवस्था परमात्मा है। ये ना ना समानता ना, देखी ऐसा है। नहीं है। ना ना, ऐसा और नहीं होता है। सुनिए, थोड़ा परम बोलना चाहता हूँ। परम परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। तो जो हाँ, आत्मा वर्ग में जो श्रेष्ठ है वो परमात्मा है, तो परमात्मा जो जैसा कोई दूसरा है नहीं। हाँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आत्मा है अभी, वो अज्ञानता बस अपने आप को सीमित समझ रहा है, और यदि वो अपने परम अवस्था में जाएगा तो वो पहचान सकता है अपने आप को परमात्मा के रूप में। ना क्योंकि ना ना, कोई क्योंकि भी व्यक्ति, भगवान। कोई भी जीवात्मा, देखो यहाँ हाँ पे, बोलिए। अगर मैं परमात्मा हूँ तो मुझे अज्ञान हो ही नहीं सकता है। अगर जीवात्मा परमात्मा है तो उसे अज्ञान कैसे हुआ? वो अज्ञान अज्ञान कहाँ तो से आया तब? अज्ञान तो नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा मूर्छा हुआ है बच्चा जब जन्म लेता है मूर्छा भी कैसे हो गया? आप परमात्मा को मूर्छित मान लोगे, कैसे संभव होगा, आप बताओ। तो क्योंकि परमात्मा ऐसे ही करता है, जस्ट इसे लीला कह सकते हैं, आप जो भी कह ना सकते हैं। ना, क्यों लीला सृष्टि। करेगा? ऐसी लीला करने का पर्पस क्या है, बताओ। आज ये अंततः संसार में इतने इतने सारे दुख दोष बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो क्या परमात्मा ये सब लीला कर रहा है अपने आनंद के लिए? तो फिर परमात्मा ये परमात्मा को आप क्रूर परमा मान लो। लीला कैसे करेगा? वो यदि खुद अलग होगा तब ना लीला करेगा। वो खुद ही लीला कर रहा है, अपने आप में लीला कर रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई व्यक्ति अपने आप में लीला तो करे, अपने आप को अवश्य कष्ट करे, देता है, अवश्य दिक्कत है, तो अवश्य दिक्कत दिक्कत क्यों है। है? परमात्मा को लीला करने की आवश्यकता क्यों हुई? परमात्मा की लीला करने का कोई उद्देश्य ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस करना है। तो लीला में भी क्यों कोई कर रहा आवश्यकता है? होती है क्या? क्यों क्यों आवश्यकता क्यों कर रहा है? अगर आवश्यकता नहीं है तो क्यों कर रहा है, ये प्रश्न उठेगा। एक सेकंड रुक जाइए, मैं ऐसे स्थान पे हूँ कि अभी बात नहीं कर, क्योंकि घर वाले होते हैं यहाँ पे। रुक जाइए। देखिए, मूलतः कोई उद्देश्य नहीं है, बिना उद्देश्य की ये हो रहा है। तो बिना उद्देश्य से कार्य करने वाले लोगों को तो मूर्ख कहते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो प्रयोजन और उद्देश्य से कार्य करता है, बिना प्रयोजन और उद्देश्य से तो मूर्ख कार्य करते हैं। अब देखिए, एक पक्षी है पेड़ पे, एक पक्षी है हम्म। पेड़ पे, तो वो चहचहा रहा है, तो वो बिना कारण के चहचहा रहा है, तो आप उसको तो मूर्ख परमात्मा कहेंगे पक्षी जैसा या अज्ञानी है? परमात्मा पक्षी जैसा अज्ञानी है? पक्षी को आप ज्ञानी मानते हो? पक्षी तो पक्षी के आपसे पास ज्यादा ज्ञान ज्ञानी है, मैं नहीं ये है। बोल रहा हूँ। पक्षी अज्ञानी है, मैं तो बोलता हूँ पक्षी पक्षी अज्ञानी है। पक्षी मैं बोल अगर देता हूँ आप आपको, परमात्मा, पक्षी आपसे ज्यादा जीवन से जुड़ा हुआ है, आपसे ज्यादा। भले जीवन से जुड़ा हुआ हो लेकिन उसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उसके पास वेद का ज्ञान नहीं है, उसके पास ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, उसके पास केवल नैसर्गिक प्राकृतिक प्रेरणाएं हैं और कुछ नहीं है। तो अगर आप हाँ, पक्षियों की तरह परमात्मा चहचराता है तो परमात्मा पक्षी जैसा अज्ञानी हुआ।
परमात्मा ज्ञान को ही देखिए, ज्ञान वो खुद ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप खुद अपने आप है, तो परमात्मा फिर सबको उसमें ही देख। अज्ञान कहाँ से आप है? बस वही तो मैं आप बोल रहा हूँ ना, वही तो आपने मैं बोल आप रहा हूँ कि नहीं आप परमात्मा स्वयं जब ज्ञान स्वरूप है तो अज्ञानतावश अपने आप को जीव क्यों मानेगा? यही तो प्रश्न है मेरा। आप आप परमात्मा को और परमात्मा के ज्ञान को दोनों को अलग क्यों कर रहे हैं? दोनों तो एक ही है। मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, आप अज्ञान लेकर आए। देखो, अब जब परमात्मा ज्ञान स्वरूप स्वरूप है और अरे सर्वत्र ज्ञान ही है, तो अज्ञान कहाँ से आया? देखिए, आपके पास परमात्मा का स्वरूप है, और उसके बाद आपके पास मन है, इंद्रिय है, बुद्धि है, और परमात्मा जगत के इंद्रियों से तो दुर्भाग्यवश। परमात्मा तो इंद्रियों से अरे पर है। आधे बोलने देते, पूरा बोलने ही नहीं देते, बीच हाँ में कट बोलो कर दो आप। चलो। हम्म। और देखिए, परमात्मा जब सृष्टि में हुआ, अपने ही रूप को जब लाया जीव के रूप में, तो मन इंद्रिय बुद्धि दिया, ठीक है, और जीव प्रकृति के साथ हुआ, संयोग पर हुआ उनका। मेरा कोई प्रश्न कारण नहीं ये इसमें। है, तो बिना कारण के परमात्मा कार्य कर रहे हैं, आपका परमात्मा मूर्ख हुआ फिर। अगर अरे ये सब करने का, ये संसार बनाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो क्यों बनाया ये संसार? कितने लोग दुखी है दुनिया में? बात 600 करोड़ से ज्यादा मनुष्य है, उससे ज्यादा और जीव जंतु करोड़ों अरबों है। बेचारी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये सारा दुख रूप संसार क्यों बनाया जब कोई प्रयोजन ही नहीं है? तो मूर्ख है क्या आपका ईश्वर? दुख, अरे ये दुख है ही नहीं, जीवन से न जुड़ने के कारण। देखिए, आप है ना, आपके पास मन है, अब मन आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर ही बस पर यही मन है भी जो। परमात्मा ने दिया ना, आपके अनुसार तो परमात्मा ने मन दिया ना, वो देता ही मन नहीं। जड़ है वो अकेला था आराम से, उसके पास क्या आनंद नहीं है? आपके परमात्मा के पास आनंद है कि नहीं है? हाँ है। तो फिर वो अपने आनंद में लिप्त रहता, क्यों ये संसार बना के दुख उत्पन्न करता है? अपना जो आनंद उसके पास स्वाभाविक नैसर्गिक प्राकृतिक ब्रह्मानंद है, उसमें लिप्त रहा रहता, क्यों संसार बना दिया? अरे ठीक है, संसार बना के को थोड़ी दुखी हो गए। देखिए, आप बच्चे को अरे देखिए, दुखी ट्वेल्थ हो बस गए ना कुछ। संसार में, देखो कौन सुखी है? अरे पूछो ठीक यहाँ है, ग्रुप में कितने लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ दुख है। तो अरे दुखों की परमात्मा। उत्पत्ति क्यों की परमात्मा ने? आधी बात बोलते हैं आप, देखिए सुनिए मेरी बात पहले आराम से। हाँ जब बोलो। बच्चा पैदा होता है तो वो खुशी रहता है, फिर धीरे धीरे समाज की कुछ व्यवस्थाएं है जो परमात्मा की तरफ नहीं जाती, परमात्मा बच्चा से हटके पैदा जाती होते है, वक्त जीवन से हटके जाती है, रोता है मन या की ओर हंसता जाती है, है? इंद्रिय की ओर जाती है, जड़ की तरफ जाती है। जड़ कोई शब्द बच्चा से मान लेते हैं पैदा जिसे देख के दुख होते होता है। वक्त रोता है कि हंसता है, बताओ? देखिए, जो जीवन से नहीं जुड़ा है वो तो रोएगा ही। ना ना, मैं बताऊं, हमारे दर्शनों ने जन्म को दुख रूप माना है, गर्भावस्था को भी दुख के समान माना है। आप उपनिषद पढ़ोगे, उपनिषद में लिखा है कि गर्भ में रहा हुआ जीवात्मा शने शने, मतलब क्षण क्षण, शने शने नहीं, क्षण क्षण परमात्मा से ये प्रार्थना करता है, अपने पापों को स्मरण करता है, और वो पापों को से अपने आप को मुक्त करने की प्रार्थना करता है। गर्भावस्था में व्यक्ति आनंदित नहीं होता, और जब उसका जन्म होता है, माता की योनि से वो निकलता है, तब उसे उतना दर्द होता है जैसे वो गन्ने का जूस निकालने के लिए वो मशीन में जो गन्ना डालते हैं ना, वैसे बच्चा जीव पीसा जाता है। इसीलिए आदि देखिए शंकराचार्य ने जो गर्भावस्था था, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी शयने जठरे शयनम, ऐसा कुछ उनका श्लोक है। तो वहां पे तो गर्भ और जीव को तो दुख माना है। तो ये दुखों की हाँ उत्पत्ति आपके परमात्मा ने क्यों की? उनके पास आनंद था, चुपचाप आनंद हाँ, लेके बैठे रहते। अपनी लीला के लिए परमात्मा हमको जीव क्यों दुख में डाल दिया? परमात्मा जीव स्वरूप हुआ है, जिसमें थोड़ा दुख मिला है, लेकिन वो पर क्यों न परमात्मा का हुआ? नहीं है। मेरा प्रश्न ही है, क्यों हुआ? बिना क्यों कारण के नहीं जीव हो स्वरूप सकता? क्यों हुआ? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, बताओ? जीव परमात्मा जब सृष्टि से जुड़ जाता है तब, जब मतलब जड़ ना, पदार्थ से। देखो देखो, शांकर वेदांत में जीव की उत्पत्ति का क्या कारण माना है, देखो। जीव की उत्पत्ति कारण तो अविद्या। अविद्या से ब्रह्म अपने आप को जीव मान लेता है, जीव की उत्पत्ति अविद्या से होती है। आप देखो शंकराचार्य का मत। ठीक है, तो आप एक बात बताएंगे, आप आपके जो आर्य समाज है उसमें देखिए, जब जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता नहीं, है।
हाँ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। जब जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो फिर परमात्मा उनको उनके साथ अन्याय क्यों करता है, फिर क्यों सृष्टि में भेज देता है, उनसे विद्या क्यों छीन लेता है? जितना कर्म का फल होगा उतना ही कर्म फल दिया जाएगा ना। जब आपके कर्म अनंत नहीं है, कर्म लिमिटेड है, तो कर्म का फल क्यों अनलिमिटेड होगा? अगर लेकिन ये सदा बात ही तो सदा है। के लिए, रुको 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 रुको, सदा सदा के लिए मोक्ष मान रहे हो तो सदा सदा के लिए बंधन भी मानना पड़ेगा फिर, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी होगी जहां पर आपका मोक्ष ही वही तो होना मैं असंभव बोल रहा होगा। हूँ कि जीव के रूप में परमात्मा जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है, फिर अविद्या के पर कारण परमात्मा ना, जीव ये रूप तो है, वो लीला आप होती है, सिद्ध ही इसे ही नहीं लीला कर पाए बोलते हैं। ना अभी तक। क्या? परमात्मा जीव रूप है, वो अभी तक आप सिद्ध ही नहीं कर पाए। तो वो मैंने सिद्ध आपसे हो ही नहीं सीधा सकता है, पूछा कि तर्क नहीं, से वो सिद्ध आप हो ही नहीं खुद सकता। मतलब आप तो दर्शन पढ़े हो अद्वैत के। परमात्मा ही जीव बन जाता है, वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा मानते हो। अदरवाइज मानो हमारी तरह के परमात्मा की पृथक सत्ता है और जीव की पृथक सत्ता है। अरे वो तर्क से सिद्ध हो ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ? अवश्य हो सकता है, क्यों नहीं हो कैसे हो सकता? सकता तो है? फिर क्या कहना चाहते हो? आपका सिद्धांत तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता तो क्या अतार्किक है? नहीं, अतार्किक भी अतार्किक नहीं है है, लेकिन वो सिद्धांत। तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता। मतलब तार्किक तो तार्किक नहीं है है। तो तर्क से सिद्ध होना चाहिए। तार्किक तो नहीं है, सही बात तार्किक। है, तार्किक नहीं। तार्किक नहीं है, हाँ लेकिन तो हाँ, आप बोलेंगे झूठ है, ये बात गलत। ना ना, मैंने अतार्किक बोला। अगर वस्तु तार्किक नहीं है तो फिर वो अतार्किक है, सीधी बात है। अच्छा, आप ये सिद्ध देखो कर देंगे कोई कोई भी परमात्मा आप, हाँ, चेतन में यदि क्या कोई सिद्ध चीज करो? तार्किक नहीं है, तो आप सिद्ध कर देंगे कि वो चीज सत्य नहीं हो सकती। मैंने सत्य असत्य की बात ही अभी कहा कि मैंने तो तर्क और ठीक है, तो वही वितर्क नहीं जा रहे हैं अतर्क आप, की वही गोल बात गोल घूम रहे करी हैं। ना। ना ना, मैं वही नहीं जा रहे बराबर हैं। घूम रहा हूँ। देखो, आपने पहला सिद्धांत ये बनाया कि हम भ्रमित है, जो जीव और परमात्मा में भेद करता है। तब मैंने आपसे उत्तर पूछा कि भाई जीव की उत्पत्ति कैसे हुई और परमात्मा के पास आनंद है, तो उसने ये सारी सृष्टि क्यों बनाई जिसमें केवल दुख दुख ही है? दुख ही है। अनेक विद्वानों ने तो बोला है कि दुख नाम संसार, ये संसार का नाम ही दुख है। तो ये दुखों की उत्पत्ति क्यों की आपके ईश्वर ने? अब जब आप बोल रहे हो कि लीला करने के लिए की, तो आपका ईश्वर तो महाक्रूर है, जो जीवों को दुख देकर लीला आनंद अनुभव कर रहा है। तो क्या वो, हम इसको बोलेंगे परपीड़नवादी है, जो परपीड़ा से आनंद महसूस करता है? ये सारे अ- आक्षेपों का आप समाधान नहीं दे पाए। और चीज तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब वो खुद को ही पीड़ा दे रहा है तो उसको किसी को पीड़ा दे ही नहीं रहा है, तो उसमें अरे दुख खुद को कैसे हुआ, भी प्रूफ क्यों प्रूफ कैसे व्यक्ति हुआ वो? पीड़ा देगा? कोई भी समझदार व्यक्ति खुद को पीड़ा देता है क्या? है, ये खुद के पीड़ा हाथ में उसका पैर आनंद मिलता काटता है। है, खुद की आंखें फोड़ता है क्या खुद भी? कोई भी समझदार व्यक्ति। अगर आप बोलो परमात्मा स्वयं को पीड़ा दे रहा है, तो आपका परमात्मा फिर से मूर्ख सिद्ध हुआ, क्योंकि वो स्वयं को पीड़ा देता है। समझदार व्यक्ति कभी स्वयं को पीड़ा नहीं देता। हेलो। आपका आवाज आ रहा है, लेकिन नारद जी अब चुप हो गए। ठीक है, तो मतलब यही है कि अद्वैत का जो सिद्धांत है, इन्होंने स्वयं मान लिया कि वो तर्क से परे है, अतार्किक है, तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता। और इसीलिए जब मायावादियों से तार्किक तौर पर हम चर्चा या डिस्कशन करते हैं, तब इनके पास कोई उत्तर नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है। वैसे ये लोग प्रकृति को मानते हैं, शायद ये परमात्मा से जो है परमात्मा का शक्ति मानते हैं, और फिर बोलते हैं गुण गुणी से अलग नहीं होता। जब मैं पूछता भाई प्रकृति जड़ है या चेतन है, तो वहां पर फंस जाते, बोलते हैं कि वो तो शक्ति है। मैंने बोला कि जड़ है या चेतन है, तो बोलते हैं। तो मैंने कहा तो तो अगर वो जड़ है तो शक्ति फिर मतलब, चेतन से देखो कैसे है? ये लोग कहाँ और जगह पे फंसते हैं कि प्रकृति को ही अविद्या मानते हैं, ठीक है। और शक्ति है तो वो तो हमेशा शक्तिमान का आश्रय पर रहेगी। कोई भी गुण जो है वो गुणी के बिना तो नहीं रह सकता। जी। तो जब मैं पूछता हूँ कि फिर अविद्या का आश्रय कौन है, तब ये लोग जलेबी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्म के अलावा तो और कोई पदार्थ है ही नहीं। तो यह सिद्ध हुआ कि भाई अविद्या का आश्रय ब्रह्म है, ब्रह्म में अविद्या है। और अगर ये बोल दे कि ब्रह्म के अलावा किसी और पदार्थ में अविद्या रहती है, तो दो पदार्थ हो गए, अद्वैत का खंडन हो गया। तो वहां पर भी जी। ये लोग फंस गए।
इसलिए फिर जलेबी बनाओ और सबको खिलाओ, चलता रहता है इन लोगों का। भैया हम लोग अगर भ्रम में है कि हम ब्रह्मा और जीव को अलग अलग मानते हैं, तो फिर महाभारत में तो ब्रह्मा जी ने भी बोला है कि ब्रह्म सत्यम तपो सत्यम सत्यम चैव प्रजापति सत्यात अच्छा भूतानि ये मैं बोल चाराणि देता हूँ, सत्यम अद्वैत भूतमयम बोल रहे जगत। हैं आपको। देखिए ब्रह्म है और जड़ चेतन जड़ है, लेकिन दो जड़ अलग नहीं हुआ कभी ब्रह्म से। और अच्छा जड़, और एक बात इसलिए बताओ। अद्वैत बोला जाता है क्योंकि अलग नहीं होता। अच्छा ठीक है ठीक है, किसने एक बोला बात ब्रह्म बताओ भी अलग बोल नहीं जो सकते होता? हैं, लेकिन मैं एकत्व जो करने बताऊं, वाला एक मैं अद्वैत बोलना बताऊं चाहिए इसके कैसे कारण। आशीष मौन हो जाओ। मैं एक मिनट। बताऊं जड़ और चेतन कैसे अलग होता है। मेरा शरीर जड़ है, उसमें रहने वाला आत्मा चेतन है। जब मेरे शरीर से जीवात्मा निकल जाएगा तब मेरा शरीर जड़ होगा, उसमें चेतन का एक अंश नहीं है। फिर वो उस तुम्हारे पिता के शरीर से या तुम्हारी माता के शरीर से जब आत्मा निकल जाएगी तो तब तुम उनको जड़ मानोगे या चेतन मानोगे? अगर चेतन मानते हो तो उनका दाह संस्कार क्यों करते हो फिर? क्योंकि उसमें ऊर्जा स्वरूप है। क्या बोले, एक ही कोई व्यक्ति जब मरता है तुरंत नहीं मरता है, उसमें बहुत सा लंबा प्रोसेस होता है मरने का। आप जितना लंबा प्रोसेस मान लो, लेकिन मतलब चेतन तो आपकी इस 24 आवर अनुरूप। जब, और देखो, धीरे धीरे मेरा ऊर्जा निकलता पक्ष है फिर। यही है कि भाई चेतन स्वरूप परमात्मा तो आपके माता पिता के शरीर में मृतदेह में भी विद्यमान है, तो वो तो चेतन है, फिर क्यों उनका अंतिम संस्कार करते हो? क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं चेतन का मरता है एक वो। लक्षण बता दो, चेतन का एक लक्षण क्योंकि पूर्ण रूप बता से नहीं दो। मरता, जब तक वो मिलेगा नहीं मिट्टी में या फिर जलेगा नहीं, तब तक वो पूरा हटेगा ही नहीं, वो शरीर में रहेगा थोड़ा बहुत कुछ न कुछ चेतन या ऊर्जा। पर जब आपने बोला कि आपको भाई जलाना ही पड़ेगा आत्मा पूरा, आत्मा, नहीं तो तो खुद कट वही के तो मर है कि जल जाएगा। जीवात्मा के कारण उस शरीर में चेतन है, जीवात्मा चला गया, जड़ और चेतन अलग हो गया। यही तो आपने तुरंत अभी नहीं बोला कि मरता है जड़ और कोई, चेतन अलग नहीं होते हैं, धीरे धीरे लेकिन मरता मैंने है। सिद्ध किया अलग हो गए। कुछ कुछ अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, लेकिन उसमें से पूरा अलग नहीं होता सब कुछ। नहीं अरे प्रभु, ब्रह्मा मरने और के जड़। बीच में मत बोलो। कुछ अंग कार्य करना बंद कर देते हैं मृत्यु के समय, तो उतने अंग को काट कर आप जला देते, पूरे शरीर को क्यों जला रहे हो फिर? अच्छा एक बात बताइए आप ऋषिवाद जी, पहले मेरे प्रश्न का तो उत्तर दो। आप में चेत, अरे सुनिए, आप में चेत आत्मा निवास है, क्या वो आत्मा सांस ले रही है? क्या आप ले मेरी रहे हो सांस? आत्मा मैं इसका उत्तर देता हूँ, चलो। ये तो अपने मैं आप हो रहा गाड़ी है ना, चला जीव रहा हूँ अपने आप रह ना रहा ना, है। मैं बताऊं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी पेट्रोल से चलती है। क्या मैं पेट्रोल पी रहा हूँ या गाड़ी पेट्रोल पी रही है? गाड़ी भी रही है पेट्रोल। बस तो वैसे ही आत्मा मेरे शरीर चला रहा है, तो सांस उच्छ्वास मेरा शरीर जो साधन है वो ले रहा है। शरीर को आवश्यकता है श्वास लेने की, खाने की, पीने की, जैसे मेरे गाड़ी को पेट्रोल की आवश्यकता है। मेरे गाड़ी को मैं बाहर निकल गया, गाड़ी में से मैंने चलाना बंद कर दी, तो उसको ना पेट्रोल की आवश्यकता रहेगी, ना मेंटेनेंस की आवश्यकता रहेगी, कुछ आवश्यकता नहीं रहेगी। वैसा ही शरीर का है, जब तक आत्मा है तो आत्मा को कार्य करने के लिए शरीर है। आत्मा चली गई फिर शरीर को कोई आवश्यकता नहीं रही। तो क्या आप अपनी इच्छा के अनुसार निकाल सकते हैं अपने अपने शरीर से अपनी आत्मा को? योग सिद्धि होने पे निकाल सकते हैं, अनेक योगियों ने अपनी आत्मा हाँ को अपने नियंत्रण तो, में लेकर त्याग तो भी किया है। ठीक है, तो भी ठीक है, योग सिद्धि कर सकते हैं, आप योग करिए। मतलब योग से जुड़ सकते हैं, जुड़ना ही हो सकता होता है। आप अंत आप अलग ही हो जोड़ना उनसे, होता आपको है, आप जुड़ना ही योग है। दर्शन पूरा पढ़िएगा, योग दर्शन, आप तो जीवन दर्शन आपके के पास मौजूद है, विद्या। आप ही खुद को अलग मान रहे उनसे। ना ना, अलग योग मान रहे हैं दर्शन आप इसलिए पूरा आपको यह पढ़िए, अज्ञानता है। योग दर्शन पर व्यास भाष्य है वो भी पूरा पढ़िए। वहां पर जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट माना है। जुड़ने का अर्थ ही होता है कि दो पृथक पदार्थ है जो एक साथ परस्पर संयोग कर रहे हैं। संयोग हमेशा दो भिन्न पदार्थ का ही होता है, एक पदार्थ का स्वयं के साथ संयोग कैसे होगा? मैं ब्रह्म से जुड़ सकता हूँ क्योंकि मैं ब्रह्म से पृथक हूँ। अगर मैं ही ब्रह्म हुआ तो ब्रह्म से जुड़ना कैसा? योग ब्रह्म में से भी पृथक इसीलिए होकर ब्रह्म की फिर से भ्रम उपासना से जुड़ना करने का ऐसा इसीलिए होता है, विधान है। भ्रम से पृथक हुआ है होकर आप फिर से भ्रम से जुड़ रहे हैं, ऐसा होता है। कुछ और है ही नहीं यहाँ पे। जब मैं ब्रह्म हूँ तो मैं ब्रह्म से पृथक होगा ही क्यों? क्योंकि संसार की देखिए, कौन सी ताकत ब्रह्म से बड़ी है जो ब्रह्म को ब्रह्म से पृथक कर दे? अरे ब्रह्म ने खुद करी, आप सबसे बड़ी ताकत तो खुद ब्रह्म अपने पर आप है ना, क्यों तो खुद ही कर करेगा? लिया। वही अगेन मेरा प्रश्न वही आ गया, क्यों किया?
क्या पर्पस और है? कारण अब कोई लीला वाला नहीं है, उत्तर मत देना। कोई कारण नहीं है। और क्या उत्तर दूंगा, बस जो तो सत्य वही बोलूंगा ना। बिना कारण के कार्य करता है आपका ब्रह्म, मूर्ख है, बिना कारण के कार्य कर रहा है। अरे मैंने आपको पहले भी बताया था, वो मोक्ष वाला वर्णन किया था कि पूरा जो आपका सिस्टम है, पहले कर्म करता है जीव, फिर मोक्ष प्राप्त करता है, फिर सृष्टि में आता है। इन सब पूरा प्रोसेस का भी कोई मतलब नहीं है, कोई कारण नहीं है मूलतः। क्यों आप नहीं इन है? सारे को अवश्य देखिए। मतलब है, अवश्य क्या मतलब मतलब है। है बताइए। कर्मफल की व्यवस्था नहीं रहेगी तो व्यक्ति अच्छे कर्म क्यों करेगा? आज कर्मफल का दंड मुझे नहीं मिलेगा, आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ और शासन का तंत्र नहीं है, तो मैं तो अपनी मर्जी के अनुसार गाड़ी चलाऊंगा, 10 जनों को एक्सीडेंट कर दूंगा। लेकिन अरे शासन तंत्र की व्यवस्था ठीक है, है, दंड, रुको मैं बीच में मत मैं बोलो, आपसे एग्री दंड करता हूँ, विधान मैं है आपसे तो मैं ठीक से चल रहा हूँ, ध्यान रखकर गाड़ी चला रहा हूँ। वैसे ही कर्मफल की व्यवस्था है तो अरे जीवात्मा बोलने तो दीजिए। ठीक प्रकार से कर्म करेगा। अरे ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात को कि जीव कर्म करता है, फिर वो मोक्ष को प्राप्त करता है, फिर सृष्टि में आता है। बस लेकिन इन तो फिर सब पूरा गोल परमात्मा क्यों प्रक्रिया बिना का कारण प्रकृति, के कार्य करता है? बिना कारण के परमात्मा क्यों कार्य करने लगा? आपका मूर्ख है। ये भी तो गोल प्रक्रिया है ना। सब प्रभु जी नहीं आप है, समझ लीजिए, नहीं है। है तो देखो पूरा प्रक्रिया। परमात्मा, परमात्मा जीवन चक्र में और सृष्टि चक्र में आएगा तो आपका परमात्मा तो बाधित हो गया, वो चक्र से परमात्मा बंध गया। सहित, अरे सुनिए, देखिए, परमात्मा सहित जीव, आप जो भी मानते हैं, जो हम आपके बात को मान भी ले, जीव परमात्मा सृष्टि तीनों अलग अलग है। और तीनों होता है, सृष्टि में आता है, प्रवृत्ति के कारण आता है, जो भी आता है जीव अपने कर्म के अनुसार आता है। तो जीव आ रहा है सृष्टि में, सृष्टि में कर्म करके मोक्ष प्राप्त करता है, नहीं तो पुनर्जन्म को प्राप्त कर रहा है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी काल के बाद फिर आ जाएगा। तो इस तरह ये एक पूरा चक्र ही है, एक साइकिल ही है पूरा। क्योंकि अनादि जीव और इस अनादि और साइकिल का भी अनंत कोई है, उद्देश्य प्रकृति नहीं है भी पूरा। अनादि और अनंत क्यों नहीं उद्देश्य है? जब क्या अनादि उद्देश्य और अनंत वस्तु है, जब अनादि और अनंत वस्तुएं है जो हमेशा थी, किसी ने बनाई नहीं है, जो हमेशा थी, अनादि, जीव भी अनादि, प्रकृति भी अनादि और ईश्वर भी अनादि। तो ये चक्र का उद्देश्य ये है कि जीव सतत मोक्ष की कामना करता रहे, मोक्ष से हाँ वापिस आने के बाद भी हमेशा उस कर्म करने पर ध्यान दे जिससे उसका मोक्ष हो जाए। तो ये चक्र का लेकिन उद्देश्य ही जीव को मोक्ष देना है, ये लेकिन निष्प्रयोजन चक्र नहीं है। आपके ही अनुसार कि जीव कोई उद्देश्य कोई कार्य होता ही नहीं, लेकिन ये चक्र चल रहा है, इसका कोई उद्देश्य है तो बताइए। ना, मैंने कब बोला जीव निरुद्देश है? जीव निरुद्देश है? कब बोला? जीव का उद्देश्य ही, ये संसार प्रणाली का उद्देश्य मैं ही भी वही कह जीवात्मा रहा को हूँ, सुनिए ठीक मोक्ष है। देना है। जीव ये का बात तो उद्देश्य है, महर्षि ये मैं दयानंद ने मान भी रहा हूँ, सत्याग्रह आपकी बात को प्रकाश में मान रहा पढ़ी। हूँ, फिर भी हाँ, चक्र में पड़ रहे हैं आप। अरे चक्र तो है ही हमेशा से, मैं तो यही बोला। तो इस चक्र जीव का और भी कोई ना कोई प्रकृति उद्देश्य होगा ना अरे तब बीच भी। में मत बोलो, मेरा जवाब ना हो जाए तब तक बीच में मत बोलो। अरे मेरी बारी में मैं बोलने बोल रहा क्यों हूँ, आप। जीव और प्रकृति अनादि और अनंत ही है, ठीक है? वो किसी ने बनाए नहीं, आपके मत अनुसार वो बनाए जाते हैं और फिर चक्र की उत्पत्ति होती है। हमारे अनुसार तो जीव और प्रकृति दोनों अनादि है, अनंत है। ये चक्र भी अनादि और अनंत है, ना उसकी उत्पत्ति होती है ना उसका क्षय होता है। ये भेद है आपके सिद्धांत और मेरे सिद्धांत में। भेद स्वीकार करता हूँ मैं, चलिए आपकी बात मानता हूँ। जीव अलग है, परमात्मा अलग है, सृष्टि अलग है। हो गया, मैं पराजित हुआ, आप विजय हुए, ठीक है।